तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं और नॉर्मल शॉप्स होती हैं, लोकल जो होती हैं, वहाँ पर आपने मोस्टली ये चीज़ देखी होगी कि जो भी कोई अगर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है या क्लोथ्स हैं, कुछ भी है, तो उनकी प्राइसिंग या तो 1000 रुपये वाली चीज़ होगी उसकी 999 होगी, 700 रुपये वाली चीज़ होगी तो 499 होगी, 300 रुपये वाली चीज़ होगी 299 होगी, इस तरह से प्राइसिंग होती है। तो दोस्तों क्या आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि 1 रुपया बचा के वो लोग क्या करना चाहते हैं और इससे किसका फ़ायदा है? और अगर आपको भी ये सब नहीं पता तो कोई बात नहीं, भाई आया ना बता के जाएगा। तो देखो दोस्तों, जब आप लोग ऐसी किसी शॉपिंग मॉल या किसी शॉप पे आप विजिट करते हैं और वहाँ पर आपको प्राइस टैग दिखता है जैसे 999, 499, 399, 99 रुपीज़, तो इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक फ़ोन खरीदा है और उसकी प्राइस 16,200 रुपये के आसपास है, और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुमने ये फ़ोन कितने का लिया, तो मैं उसे 1600 रुपये बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करता है, और लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करने के वजह से हमें जो बड़ा नंबर होता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, छोटे नंबर को एक बार को छोड़ देते हैं। छोटे नंबर को छोड़ने की वजह से क्या होता है कि जैसे वो 16,200 रुपये की चीज़ है तो मैं उसे बताऊंगा कि 16,000 रुपये की है। ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं कि प्राइसिंग जो होती है हर एक चीज़ की, वो 1 रुपया कम करके वहाँ इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे कि 1000 रुपये की चीज़ है और वो अगर 999 शो कर रहे हैं तो उससे हमें लगेगा कि नहीं ये 1000 नहीं, ये 900 रुपये की चीज़ है। जैसे मान लीजिए मेरा बजट है, अगर मैं कोई शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ और मेरे को कोई जीन्स खरीदनी है, कोई ट्राउज़र खरीदनी है और मेरा बजट 900 रुपये का है, और मैं वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ पर अगर मेरे को कोई ट्राउज़र देगी 1000 रुपये की, तो मेरे को लगेगा नहीं ये मेरे बजट से बाहर है। लेकिन अगर मेरे को वहाँ पर कोई ट्राउज़र दिखेगी 999 रुपीज़ की, तो मेरे को एक बार को लगेगा कि हाँ ये मेरे बजट में है, ये 900 रुपये की तो है, ये 1000 रुपये की नहीं 900 रुपये की है। इससे क्या होता है कि जो 100% लोग में से 20% लोग तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक सिर्फ एक इल्यूज़न है, लेकिन जो काफ़ी लोग होते हैं 80% लोग होते हैं वो इस चीज़ को मान जाते हैं और उस चीज़ को ये समझते हैं कि नहीं 1000 नहीं है 900 रुपये की है, और इस चीज़ को खरीदने को भी चले जाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये दिमाग घुमाने के लिए सिर्फ ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं और ब्रांड्स होते हैं उन लोगों को पता होता है कि वो इस चीज़ पर काफ़ी रिसर्च करते हैं कि इंसान का माइंड किस तरह से काम करता है, तो सिर्फ ये उनका बिजनेस करने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक रीज़न। अब आते हैं दूसरे रीज़न पे। दूसरा रीज़न इसका एक होता है ब्लैक मनी। अब आप सोचोगे कि ब्लैक मनी कैसे? तो देखो दोस्तों, अगर आप कोई एक चीज़ खरीदने आ रहे हो जो 1000 रुपये की चीज़ है और वो उसका उन्होंने प्राइस टैग 999 रख रखा है, आप जा रहे हो, आपने वो चीज़ खरीद ली और आपने उसे 1000 रुपये दिए, तो अब जब वो कह देगा कि नहीं मेरे पे 1 रुपया खोलना नहीं है, तो आप भी सोचोगे नहीं मैं उस चीज़ को खोलूँ, और मैं आप वो 1 रुपये छोड़ दोगे। बंदा क्या करता है कि वहाँ पर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है, वो अपने 1 रुपये को वहाँ पे छोड़ देता है। अब आप लोग सिर्फ 1 रुपया तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जैसा मान लीजिए बिग बाज़ार है, तो बिग बाज़ार के पूरे इंडिया में लमसम अपने ऐसी 250-200 अपने उसके आउटलेट्स हैं। अब 250-200 आउटलेट्स हैं और अगर दिन में वहाँ पे सिर्फ 100 कस्टमर भी विजिट कर रहे हैं और 100 के 100 कस्टमर 1-1 रुपये छोड़ रहे हैं, तो फिर भी उनका 25,000 रुपये एक दिन का बचता है। और 25,000 रुपये एक दिन का बचने का मतलब है 7.5 लाख रुपये महीना। और 7.5 लाख रुपये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो बिग बाजार के पास या किसी के पास जाए, हो सकता है कि जो वहाँ पर बिलिंग के काउंटर पर खड़ा हुआ है, हो सकता है वो 1 रुपया अपनी जेब में रखता रहे। तो ये होता है उनके ब्लैक मनी का तरीका। इससे क्या होता है कि हम भी 1 रुपये को अपना बहुत बड़ी चीज़ भी मानते हैं और इससे उनका फ़ायदा होता चला जाता है। लेकिन ये गलत है। अगर आप वहाँ पर अपने 1 रुपया छोड़ रहे हो जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, इससे अच्छा है कि आप कोई गरीब है उसको दे दो, क्योंकि अगर सिग्नल पे आप खड़े हो रहे हो, कहीं पर भी आपको कोई मिल रहा है, आप वहाँ पर 1 रुपया दे दो। बंदा क्या करता है कि जब उसे दिखता है कि इतना बड़ा मॉल है और वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, कोई शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या इससे 1 रुपया मांगूँ जिससे मेरा स्टैंडर्ड गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपका हक है, वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो 1 रुपया नहीं ले रहे हैं तो वो ब्लैक मनी में जाएगा, क्योंकि उसकी ना एंट्री हुई है ना ही वो बुक्स में कहीं मेंशन्ड है, वो सब उसकी जेब में ही बंदे गिर गया। अब इससे बचने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो मोस्टली ऐसी जगहों पे आप या तो अपना डेबिट कार्ड यूज़ करें या क्रेडिट कार्ड यूज़ करें या ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करें, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है इसके में, क्योंकि वहाँ पर अगर वो 99 रुपये की चीज़ है तो आप वहाँ पे 99 मेंशन करके उसे पे कर सकते हैं। अगर 199 की है तो 199 रुपीज़ पे कर सकते हैं। तो इससे ये है कि आपको भी 1 रुपये का वो नहीं रहेगा कि मेरा स्टैंडर्ड गिर रहा है क्या हो रहा है, और इससे सामने वाले की जेब में ब्लैक मनी भी नहीं जाएगा। और अगर आप कैश पे ले ही रहे हैं चीज़, तो खुले रुपए लेके चलें, जिससे आपको पता हो कि हाँ मैं वहाँ पे दे रहा हूँ, मुझे उससे लेना। और अगर आपके पास खुले रुपए नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, उससे आप 1 रुपये मांग दीजिए। अगर वो कहता है कि नहीं मुझसे 1 रुपया नहीं है, ये है वो है, तो आप सीधे से उससे कह दीजिए कि आप ये सामान रख लीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ, और जब आपके पास 1 रुपया हो तो मुझे कॉल कर दीजिए, मेरा नंबर है, मैं आ जाऊँगा और सामान ले जाऊँगा। आप देखिएगा जादू की तरह उसके पास से 1 रुपया वो निकल आएंगे। और ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप सोचिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की कितनी ज़्यादा है, और अगर सब लोग अपने 1-1 रुपये छोड़ने लगे तो आप सोचिए इससे कितना ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो सकता है।
तो इसलिए बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि जो स्टोर्स होते हैं, जो लोकल स्टोर्स होते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वो अपनी प्राइसिंग हमेशा 99 की फिगर में ही शो रखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।